यह कोई मायने नहीं रखता कि हम बीते हुए साल में क्या नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि हम आने वाले साल में क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में कई महान लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें विरासत में साधारण जीवन मिला था, लेकिन उन्होंने उस साधारण जीवन की बेड़ियों को तोड़कर उसे असाधारण में बदल दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास वो था जो हम सबके पास होता है, एक सपना। जहाँ साधारण जीवन में सपने परिस्थितियों के आगे दम तोड़ देते हैं, उसी साधारण जीवन में उन्होंने अपने उस सपने को मरने नहीं दिया, और वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने उसे पा नहीं लिया। एक सपना ही था जिसने कभी 10th स्टैंडर्ड में फेल हुए लड़के को क्रिकेट का भगवान बना दिया, और दुनिया आज उसे सचिन तेंदुलकर के नाम से जानती है। एक सपना ही था जिसने एक साधारण कीबोर्ड प्लेयर को, जिसने अपनी एजुकेशन भी बीच में छोड़ दी थी, दुनिया के महान संगीतकारों में शामिल करवा दिया, और दुनिया आज उसे AR रहमान के नाम से जानती है। एक सपना ही था कि एक 24 साल का साधारण बस कंडक्टर फिल्म जगत का सुपरस्टार बन गया, और दुनिया आज उसे रजनीकांत के नाम से जानती है। एक सपना ही था कि एक साधारण सा गुजराती जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, दुनिया के प्रसिद्ध उद्यमियों में शामिल हो गया, और दुनिया आज उसे धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। एक सपना ही था कि एक लड़का जिसने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की थी, वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हुआ, और दुनिया आज उसे बिल गेट्स के नाम से जानती है। एक सपना ही था 20 रुपये रोज अपने दोस्त से उधार लेकर फिल्म सिटी जाने वाला लड़का बॉलीवुड का बादशाह बन गया, और दुनिया आज उसे शाहरुख खान के नाम से जानती है। एक सपना ही था कि एक लड़का जो अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए एक दुकान पर चाय सर्व करता था, दुनिया के महान फुटबॉलरों में शामिल हो गया, और दुनिया उसे लियोनेल मेसी के नाम से जानती है। यह दुनिया ऐसे बहुत से उदाहरणों से भरी पड़ी है, लेकिन एक बात तय है, जिसके पास सपना है उसके कामयाब होने के अवसर औरों से बेहतर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल पाए? तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। कुछ भी कहने से पहले आप सभी को आने वाले साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर आए। इसी आशा के साथ बीते हुए साल 2020 में जो प्यार, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं तारा शर्मा अपने अंतर मन की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर 600 से ज़्यादा बार मेरे कंटेंट को पसंद किया जाएगा, और 180 से ज़्यादा कमेंट्स के रूप में मुझे आप लोगों का प्यार, और 800 से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ की शेयरिंग से मुझे आप लोगों का समर्थन प्राप्त होगा। इस साल 2020 में मेरे YouTube फैमिली से 140 से ज़्यादा नए लोगों का जुड़ना, और 4000 से ज़्यादा लोगों का मेरे कंटेंट के ऊपर 11000 मिनटों से ज़्यादा का समय बिताना मेरे लिए गौरव की बात है। आपके द्वारा मिला ये प्यार मुझे आने वाले साल में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं और लोगों के दिलों को छू सकूँ। तो चलिए मुख्य मुद्दे पर वापस लौटते हैं, और ये जानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी सपनों को हकीकत में कैसे बदले, इन 4 मुख्य बिंदुओं की मदद से। जिसमें पहला है, अपने सपने को अपना लक्ष्य बनाएं, या अपने सपने को अपने लक्ष्य में बदलें। सफलता के कई सिद्धांतों में यह माना गया है कि जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं या पूरी जी जान से उन्हें पाने में जुट जाते हैं, तब आपका सपना सपना नहीं रहता, वह आपका मकसद या आपका लक्ष्य बन जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में उसका लक्ष्य या उसका मकसद तय होता है, कामयाबी खुद को उससे दूर नहीं रख पाती। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि लक्ष्य विहीन व्यक्ति घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो है लेकिन ठहरता कहीं नहीं। ठीक इसी प्रकार लक्ष्य विहीन व्यक्ति करता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे खास कुछ मिलता नहीं। इसलिए अपने जीवन में अपने सपनों को अपने लक्ष्य में बदलें, फिर देखिए पूरी कायनात आपके सपनों को सच करने में जुट जाएगी आपके साथ। दूसरा बिंदु, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में एक सुरक्षित स्थान की तलाश में एक नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंची, और वहां उसने अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपने बच्चे को जन्म देने की तैयारी करने लगी, तो उसने देखा कि उसकी बाईं ओर एक शिकारी निशाना उसके ऊपर साध रहा है, उसे मारने के लिए। इतना ही नहीं,
उसके दाईं ओर एक बाघ दबे पांव उस पर झपटने की तैयारी कर रहा है। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, तभी आकाश से बिजली चमकी और गिरी उसके पीछे जंगल में, जहां लग गई आग। अब एक तरफ नदी, दूसरी तरफ आग, एक तरफ शिकारी, एक तरफ बाघ। जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल वक्त और क्या हो सकता है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी उस हिरनी ने अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं भटकाया। आप सोच रहे हैं कि परिणाम क्या हुआ होगा, लेकिन वह नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं तो प्रकृति आपकी मदद करती है, ठीक उसी तरह जैसे इस हिरनी की करी। इतनी विकट परिस्थितियों में जहां उसका खुद का जीवन बचाना और अपने बच्चे को जन्म देना असंभव था, उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। प्रकृति ने उसका साथ दिया। एक बार फिर बिजली चमकी और गिरी वहां पर जहां शिकारी था। शिकारी के हाथ से छूटा हुआ तीर जाकर लगा उस बाघ को और फिर बारिश शुरू हो गई। जंगल में लगी आग बुझ गई। कहने को तो ये एक कहानी है, लेकिन हम इससे सीख सकते हैं कि जब हम हमारे लक्ष्य के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी ही खराब आए, तो प्रकृति हमारी मदद करती है। कई महान लोग अपने महान लक्ष्य को इसलिए पा पाए कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकाया, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों नहीं रही हो। इसलिए अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। तीसरा बिंदु, अपने आप में विश्वास को बनाए रखें। एक व्यक्ति था जिसका सपना था कि एक तार होगा जिसके दोनों छोरों पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे। एक छोर पे बैठा व्यक्ति उसकी मदद से मीलों दूर दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति से बात करेगा। दुनिया उस पर हंसी और उससे कहा कि यह नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा होगा और मैं करके दिखाऊंगा। लोग उस पर हंसते रहे और वो कोशिशें करता गया। फिर इस दुनिया में टेलीफोन आया और वो व्यक्ति अमर हो गया। दुनिया आज उसे ग्राहम बेल के नाम से जानती है। और अब तो टेलीफोन भी मोबाइल का रूप धारण कर चुका है, जिससे आप मीलों दूर बैठे व्यक्ति से बात ही नहीं कर सकते, उसे साक्षात दर्शन दे भी सकते हैं और उसके दर्शन कर भी सकते हैं। और अब उसमें तार भी नहीं है, वो बेतार भी हो गया है। आप जानना चाहते हैं वह ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि जब दुनिया उसे रोक रही थी, उसे तब भी खुद पर और अपने सपनों पर यकीन था। इसलिए उसने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी उस वक्त किसी ने नहीं की थी। याद रखिएगा, जब हम हमारे सपनों का पीछा करेंगे तो दुनिया हमें भी टोकेगी, लेकिन सफल वह होगा जो दुनिया की बातों पर नहीं बल्कि खुद पर और अपने सपनों पर यकीन करेगा। चौथा, अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु, धैर्य रखें। याद रखें, कोई भी सपना रातों रात हकीकत में नहीं बदलता। उसके पीछे कठोर मेहनत और निरंतर किए गए प्रयास होते हैं। इस दुनिया में बल्ब का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन अपने पहले ही प्रयास में सफल नहीं हुए थे। हजारों बार असफल होने के बाद अपनी असफलताओं से सीख कर अपने आने वाले प्रयासों को और बेहतर करते करते उन्होंने वह कर दिखाया जो नामुमकिन था। जाहिर है, जब हम हमारे सपनों का पीछा करेंगे तो हमारा सामना भी असफलताओं और मुसीबतों से होगा। उस वक्त धैर्य रखें, असफलताओं से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखकर अपने प्रयासों को और बेहतर करें। और ये हमेशा याद रखें कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाता है खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा अपना सुझाव हमें कमेंट्स के रूप में लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायी वीडियो के लिंक आपको हमारे ऊपर आई कार्ड, टीजर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाकर उन्हें क्लिक करके उन्हें भी देख सकते हैं। मेरे ये अनुभव इस साल आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ
मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी प्रेरक और रोचक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।